साथ ही साथ जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि जो एयर एम्बुलेंस थी उसमें 7 लोग सवार थे, 7 में 2 तीमारदार यानी कि परिजन के साथ जाने वाले, मरीज के साथ जाने वाले और 2 पायलट, इसके अलावा एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ में था। 16 फरवरी को यह अस्पताल में भर्ती हुए थे, 1 केस था और उसके बाद 65% जला हुआ मरीज बताए जा रहे हैं। झारखंड में जो हादसा हुआ है उसकी डीजीसीए ने भी पुष्टि कर दी है। रेडबर्ड एयरवेज के बीच क्राफ्ट C-90 VTAJV एयर एम्बुलेंस विमान था जो क्रैश हुआ है, दिल्ली के लिए यह रवाना हुआ था। झारखंड के चतरा जिले में यह हादसा हुआ है। विमान में 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। शाम 7:30 बजे 7:34 पर विमान का रडार से संपर्क टूट गया था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने भी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि DGCA ने हादसे की पुष्टि कर दी है और AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच के आदेश दिए। और इसी बीच जो हादसे का शिकार हुए हैं डॉक्टर विकास, उनके सहयोगी डॉक्टर उज्जवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी, ये जो हादसा हुआ है इसकी जानकारी सबसे पहले आपको कब लगी? ये आपके चैनल के माध्यम से ही पता चली थी। अचानक से न्यूज फ्लैश हुआ था तो हम लोग देखे थे तो ये पता चला कि विकास गुप्ता, तो शायद ये वही विकास गुप्ता हैं जो कि सदर में एज ए एनेस्थेटिस्ट पोस्टेड हैं और साथ में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे जूनियर रह चुके हैं और इनसे संबंध काफी पुराना रहा है। लेकिन अगर वही विकास गुप्ता हैं तो बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए हमने फिर ये अपने ग्रुप्स में इसको पूछा कि क्या वही हैं, तो बात यही उठ के आ रही है कि हाँ वही विकास गुप्ता है। तो डॉक्टर विकास गुप्ता के परिजनों से आपने बातचीत करने की कोशिश की? जी हाँ, उनसे बात करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जो है उनके भाई हैं, उनसे बात हुई है, लेकिन वो भी इस स्थिति में नहीं है बहुत ज्यादा बात करने की। लेकिन अब ऐसे एग्जैक्ट सिचुएशन तो किसी को मालूम नहीं है वहां पर क्या हुआ है नहीं। हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ उम्मीद है या नहीं। मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि डॉक्टर विकास, चूंकि ज्यादा जानकारी अब तक उनकी किसी के पास पहुंची नहीं है, उनकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी और उनका अनुभव कितना रहा होगा? डॉक्टर विकास का उम्र करीबन 35 से 40 के बीच में होगा। 35 से 40 के बीच में। चूंकि 16 तारीख को 1 केस आया था, संजय कुमार का ये 1 केस था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, इस केस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मुझे तो ये डॉक्टर विकास गुप्ता है, वो हमारे जूनियर रह चुके हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर और अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो थे या हैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब इसके बारे में तो आगे जो जैसे जानकारी मिलेगी तभी, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूँ, ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे आदमी थे। लास्ट बार आपने उनसे कब संपर्क किया, आपकी बातचीत कब हुई थी? अभी 7 दिन पहले ही किसी मरीज को दिखाना था उनको, उन्होंने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, तो वो आए थे। वही अब ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है हम लोगों के लिए। अब ये आगे ही पता चलेगा क्या। डॉक्टर उज्जवल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर हमारे पास जो आ रही है उसमें जो फ्लाइट में 5 यात्री सवार थे उसमें संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी, ध्रुव कुमार अटेंडेंट थे, डॉक्टर विकास कुमार जिनके सहयोगी, जिनके मित्र से अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर उज्जवल से, डॉक्टर विकास कुमार डॉक्टर और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर इसमें इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे। साथ ही साथ 2 कैप्टन भी इसमें सवार थे। देव कमल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, संजय का 1 केस था और वहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना होने के लिए यह एयर एम्बुलेंस में बैठे थे, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गई। 7:34 पर एयर एम्बुलेंस से संपर्क टूटता है और उसके बाद यह जो खबर आती है मलबे के साथ, तस्वीरों के साथ, यह डराने वाली, चौंकाने वाली खबर। डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि कर दी है।
ये जो हादसा हुआ है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और रेस्क्यू टीम लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एएआईबी ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस पूरे मामले में वहां घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही है। लेकिन बड़ा हादसा जिसमें 7 लोगों के बैठे होने की पुष्टि, जिसमें 2 क्रू मेंबर और इसके अलावा 5 लोग मरीज और उनके परिवार के लोग थे, जिसमें एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल डॉक्टर के होने की पुष्टि हो रही है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरों में जो एयर एम्बुलेंस है उनका मलबा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि चतरा के सिमरिया इलाके में यह हादसा हुआ है। यह वो इलाका है जो अमूमन घना इलाका है, जंगल वाला इलाका है और ग्रामीण इलाका है। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वो इस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रही है। लगातार ये खबर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर जो 5 यात्री इस एयर एम्बुलेंस में बैठे हुए थे उनके बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दूं। संजय कुमार मरीज थे, 65% तक जले हुए थे और बर्न केस था। बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो रहे थे। अटेंडेंट थे उनके साथ अर्चना देवी, अटेंडेंट थे ध्रुव कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर थे और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ था। इसके अलावा कैप्टन विवेक विकास बिलागत, कैप्टन सरबदीप सिंह, ये 2 पायलट इस एयर एम्बुलेंस में मौजूद थे। अब रेस्क्यू टीम लगातार वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू कार्य शुरू हो रहा है। तो एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, पायलट और क्रू मेंबर के साथ। ये 7 लोग जिनकी जानकारी लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। एम्बुलेंस ने रांची से उड़ान भरी थी, शाम 7 बजे उड़ान भरी गई। हालांकि रांची का मौसम खराब था। कथियातू में ये जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश हुई है। खराब मौसम की वजह से ये एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की संभावनाएं हैं। RAPL कंपनी का ये चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस था जो क्रैश हो चुका है। पायलट और क्रू मेंबर सहित इसमें 7 लोग सवार थे। एम्बुलेंस ने रांची से ये उड़ान भरी थी। जैसा कि मैं समय बता रहा हूं, शाम 7 बजे ये उड़ान भरी गई। 7:35 पर संपर्क टूटता है और उसके बाद फिर खबर आती है कि ये जो RAPL कंपनी का एयर एम्बुलेंस था ये लापता हो गया। जब खबर आती है, रडार में एयर एम्बुलेंस के सिग्नल पहुंचते हैं, तब ये जानकारी मिलती है ये क्रैश हो चुका है। और चतरा के सिमरिया के जंगल में ये मलबा इस बात की पुष्टि करता है एक दर्दनाक हादसा चतरा में हुआ है, झारखंड में हुआ है। एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे। एक बार फिर 7 लोगों की डिटेल्स आपको बताता हूं। विमान में 2 पायलट थे, कैप्टन विवेक विकास बिलागत, कैप्टन सरबदीप सिंह और इसके अलावा पैसेंजर्स की डिटेल अगर आपको बताऊं तो संजय कुमार मरीज थे, अर्चना देवी अटेंडेंट थी, ध्रुव कुमार अटेंडेंट थे, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर और सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिकल स्टाफ था। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मरीज संजय कुमार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आग लगने के कारण गंभीर रूप से जलने से चोटें आई थी। हादसे में उनके शरीर का लगभग 65% हिस्सा झुलस गया था। उन्हें इसी हालत में रांची के देव कमल अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां शुरुआती इलाज और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया गया। मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी थी। इसके बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। 7 बजे इस एयर एम्बुलेंस ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 7:30 बजे इससे संपर्क टूटता है और तकरीबन 9 बजे बजते बजते ये खबर आती है कि ये जो एयर एम्बुलेंस है वो क्रैश हो चुकी है, हादसा हो चुका है। चतरा के सिमरिया जंगल में यह हादसा हुआ है और मलबे की जो तस्वीरें हैं वो पहली तस्वीर में, और एयर एम्बुलेंस में मरीज को सवार करने के दौरान की वो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डॉक्टर संजय इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ क्रू मेंबर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग जो थे वो अटेंडेंट थे, जिनके नाम
अर्चना देवी और ध्रुव कुमार था, उन दोनों को भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यानी कि कुल 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे। RAPL कंपनी का यह निजी चार्टर्ड एम्बुलेंस था जिसमें 7 लोग सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में खराब मौसम की वजह से एक हादसा हुआ जिसमें खबर आ रही है कि ये जो एयर एम्बुलेंस था ये क्षतिग्रस्त हो गया और चतरा के सिमरिया जंगलों में इसके अवशेष मिले हैं। कहाँ वीडियो पता एकदम